ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। हेलो स्नेहा, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, मैथमेटिक्स चैप्टर 1, ये हमारा चल रहा था। ठीक है, और इसमें लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 1.3 को पढ़ा था। तो थ्योरम 1.3 क्या कहती थी? थ्योरम 1.3 ये कहती थी कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्या कहती थी थ्योरम 1.3? कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी उसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 36, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे 36 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 36 का जो स्क्वायर रूट है वो भी 3 से डिवाइड होगा। समझ में आया आपको? अगर 36 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट भी 3 से डिवाइड होगा। अगर 49 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था उसमें यही चीज तो पूछी गई थी आपसे। लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें यह पूछा गया है कि अगर कोई, यहां पर आपको बोला गया 13 से डिविजिबल है, ठीक है, अगर फिलिंदा ब्लैंक करके दिया हुआ है और बोला है अगर ये फिलिंदा ब्लैंक में क्या आएगा जो 13 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है ए बी का होल स्क्वायर कोमा ए बी। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर कोमा 0। ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है ए बी कोमा ए बी। और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 0 कोमा 1 स्क्वायर। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया थ्योरम क्या कहती है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अगर वो किसी प्राइम नंबर हो रहा है तो उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी होगा। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो जो फिलिंदा ब्लैंक है उसमें क्या आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट। ये चीज आपको क्लियर हुई या नहीं? जो क्वेश्चन था उसमें 2 फिलिंदा ब्लैंक दिए हुए हैं। एक फिलिंदा ब्लैंक में तो आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक फिलिंदा ब्लैंक में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। और वो इन चारों ऑप्शन में कौन है? वो है ऑप्शन ए। देखो, ए बी का होल स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ए बी का होल स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ए बी क्या है? इसका स्क्वायर रूट है। तो अगर ए बी का होल स्क्वायर 13 से डिवाइड हो रहा है तो ए बी भी 13 से डिवाइड होगा। समझ में आया जिनका ये डाउट था? सेम यहां पर ए बी का होल स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये 13 से डिवाइड हो रहा है तो इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए बी भी 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो ये थ्योरम हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ओके, तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। लास्ट क्लास में जिन जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे उनके नाम आप देख सकते हो। मेघा सलोनी, चेतराम वर्मा नाम से हैं, खुशबू हैं, साक्षी हैं, दिशा हैं, खुशी रावत नाम से हैं, अनिल कुमार नाम से हैं और स्टेटस एडिटर आर के नाम से। ठीक है, तो इन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए थे। बाकी ये है जो स्टूडेंट्स जिनके 3 में से 1 या 2 आंसर सही थे। ठीक है, तो ये आप रिजल्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो, वहां पर भी ये मैंने भेजा हुआ। आगे बढ़े। ओके, चलिए। ये और कुछ और नाम है। तो देखो भाई, ये थी वो दीक्षा। दीक्षा, जो आप पहला क्वेश्चन पूछ रहे थे वो यही तो है। सेम वही चीज पूछी गई है होमवर्क के पहले क्वेश्चन में। यही चीज लिखी हुई है कि अगर P डिवाइड हो रहा है, अगर P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो P डिवाइड करेगा ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट को भी, जहां पर P क्या है? प्राइम नंबर। तो जो फिलिंदा ब्लैंक है उसमें आएगा प्राइम नंबर। दीक्षा, समझ में आया? पहला क्वेश्चन यही है, उसमें आपको फिलिंदा ब्लैंक भरना है। फिलिंदा ब्लैंक में ये भरना है कि P क्या है। तो P एक प्राइम नंबर है। कैसा प्राइम नंबर है? कैसा प्राइम नंबर है?
जो ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है ए, उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई हमारी थ्योरम, और इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन यहां पर कर दिया। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया वो दोबारा देख लो कि अगर 36 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट भी 3 से डिवाइड है, अगर 49 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, प्लीज आप सभी स्टूडेंट्स क्लास में टाइम से आया कीजिए। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हाउ टू प्रूव स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। नाउ हम ये पढ़ेंगे हाउ टू प्रूव अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सेम वही प्रोसेस है जो अंडर रूट 2 के लिए हमने लास्ट क्लास में किया था। तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में इसीलिए कहा था कि क्वेश्चंस खुद से कर लेना, जिससे आज की क्लास में आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब जिन्होंने कर लिया है उनको ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझ में आएगा। जिन्होंने लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं किया, उनको फिर वही जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था स्टेप 1 आपको क्या करना होता है, आपको एज्यूम करना होता है कि जो दिया हुआ नंबर है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, यस। तो जब भी आपको प्रूव करना हो कोई भी नंबर इरेशनल नंबर, तो आपको स्टेप 1 में क्या करना है, लेट अस एज्यूम स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या एज्यूम किया कि रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है, सो वी कैन राइट रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। यही तो किया था लास्ट क्लास में भी, को प्राइम नंबर्स। बताओ, यही किया था लास्ट क्लास में, यस और नो, जल्दी बताओ। लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम रूट 5 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है, को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है भाई, लास्ट क्लास में बताया था। को प्राइम नंबर्स का मतलब ये है कि जो ये पी और क्यू है ना, ये सिर्फ किससे डिवाइड होंगे, पी कोमा क्यू विल बी डिविजिबल बाय 1, विल बी डिविजिबल बाय ओनली 1। मतलब पी और क्यू सिर्फ एक से, एक मिनट, पी और क्यू सिर्फ एक से डिवाइड होंगे, पी और क्यू सिर्फ एक से डिवाइड होंगे। को प्राइम नंबर्स लास्ट क्लास में आपको बताए थे, एक बार फिर से बता रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस तो आप करते नहीं हो। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, नहीं करोगे आप लोग तो हर क्लास में फिर आपको जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, नंबर्स का ऐसा पेयर, जैसे 4,9 है, ऐसा पेयर जिसमें, जिसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कॉमन जो नंबर होगा जिससे डिवाइड होंगे वो 1 होगा। कॉमन जो नंबर होगा जिससे ये डिवाइड होंगे वो 1 होगा। जैसे 4 को देखो, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 4 नहीं होगा। तो यानी आप अगर देखोगे इसमें कॉमन, कॉमन कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, वो है 1। तो ये दोनों 1 से ही डिवाइड होंगे। तो ऐसे ऐसा पेयर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, ऐसा पेयर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, वो कोप्राइम नंबर्स हैं। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि मान लिया मैंने, एज्यूम कर लिया, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, इट मींस पी एंड क्यू विल बी डिविजिबल बाय ओनली 1। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को, बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, रूट 5 को आप क्या लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू, क्योंकि आपने इसको रैशनल नंबर माना। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर। क्लियर? √5 को मैंने रैशनल नंबर माना। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको मैं पी अपॉन क्यू लिख सकता हूं, और उसके बाद फिर मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। √5 का स्क्वायर क्या होगा? लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज बताई थी, जल्दी बताओ। √5 का स्क्वायर क्या होगा? √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5। वेरी गुड। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ जैसे √2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। √7 तो 7। ठीक है, तो स्क्वायर क्या करता है? ये रूट को हटा देगा। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर क्या हुआ? 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू। क्लियर यहां तक? बताइए, यहां तक क्लियर? यस सर। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, यहां से हटा के। सर पी स्क्वेयर तो पता है, पर क्यू स्क्वेयर कहाँ से आया सर ये? कौन सा? ये क्यू स्क्वायर, यस सर। ये मैंने स्क्वायर करा ना, देखो पूरे का स्क्वायर करा तो पी का भी स्क्वायर हो गया, क्यू का भी स्क्वायर हो गया। ये था ना √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 हुआ इज इक्वल टू पी का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। हुआ क्लियर? बताइए। यस सर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा। क्यू स्क्वायर इधर डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। क्लियर हुआ? बताओ। क्यू स्क्वायर इधर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्यू स्क्वायर उधर गया तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब यहां से आपने बाय थ्योरम 1.3 आपने पढ़ा है। बाय थ्योरम 1.3 क्या पढ़ा है कि अगर पी स्क्वायर, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, if p square is divisible by 5, then p will also divisible by 5। यानी अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। यही तो पढ़ा था आपने थ्योरम 1.3 में। बताओ पढ़ा था या नहीं? थ्योरम 1.3 में यही चीज तो पढ़ी थी कि इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, अगर किसी का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी हो जाएगा। या मैं कह दूं अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी 5 से डिवाइड होगा। ओके, यही किया था लास्ट क्लास में। एक बार फिर से देख लो मैंने क्या लिखा है। मैंने सबसे पहले एज्यूम किया कि √5 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको पी अपॉन क्यू लिख लिया। उसके बाद पी और क्यू क्या है? को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स मतलब पी और क्यू सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर √5 का स्क्वायर 5 हुआ इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। फिर मैं क्यू स्क्वायर को इधर ले गया और 5 को इधर ले आया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे ये चीज प्रूव करनी थी कि पी 5 से डिवाइड होगा। क्योंकि मुझे ये चीज प्रूव करनी थी कि जो पी है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं तभी तो प्रूव कर सकता हूं जब ये 5 नीचे आएगा। तो मैं 5 को नीचे ले आया और क्यू स्क्वायर को उधर ले गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। अब मैं यहां से क्या कह दूंगा कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। यस, क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। ठीक है, चलो अब इधर लिख लेते हैं। सबको दिख रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं कर दिया मैंने? एक बार मुझे बता दो, सबको विजिबल है ना? ये ज्यादा छोटा तो नहीं है? यस सर। विजिबल है ना? चलो, मैं सोच रहा हूँ एक उस पर आ जाए किसी तरह, तो एक उस पर ही हम समझ गए। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर क्या चीज प्रूव कर दी
कि p जो है वो 5 से डिवाइड होगा, तो मैंने p को 5 से डिवाइड कर दिया, और p को 5 से डिवाइड करके मैंने मान लिया m आया। ये मैंने क्या किया है, एज्यूम किया। ओके, मैंने यहां पर क्या सिद्ध किया, क्या प्रूव किया कि p जो है वो 5 से डिवाइड होगा, तो मैंने p को 5 से डिवाइड कर दिया। अब p को 5 से डिवाइड करके कुछ आएगा, कुछ तो आएगा ही, कुछ तो आएगा ही, तो मैंने माना p को 5 से डिवाइड करके m आया। ये मैंने एज्यूम किया है m। आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लो, मैंने m मान लिया। तो p यहां से क्या हुआ, p इज इक्वल टू 5m, p इज इक्वल टू 5m। अब इस p इज इक्वल टू 5m को मैं इसको कह देता हूं इक्वेशन 1, इसको बोल देता हूं इक्वेशन 2, ठीक है। बाय पुटिंग p इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1, ठीक है। यानी p की वैल्यू जो 5m है वो मैं इस इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, तो इक्वेशन 1 मेरी क्या हुई, 5 इज इक्वल टू p की जगह मुझे क्या रखना है, 5m, सो 5m होल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्लियर, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। ये इस इक्वेशन में p की जगह मैंने 5m रखा है, तो 5 देखो एज इट इज, इक्वल टू देखो एज इट इज, p की जगह 5m स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, चलिए, तो यहां से क्या बचा, 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इधर आ गया, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से m स्क्वायर बराबर क्या आया, 25 नीचे आ गया, 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 25, ये कट गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहां से m स्क्वायर बराबर कितना आएगा, यहां से m स्क्वायर बराबर क्या आया, क्यू स्क्वायर अपॉन 5। ये समझ में आया, कैसे आया जल्दी बताओ, ये स्टेप समझ में आए। देखो 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन अपॉन क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इधर डिवाइड में है तो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर एज इट इज। फिर 5 इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो m स्क्वायर इज इक्वल, नहीं सॉरी 25 इधर मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 25। 5 से 25 कट गया, 5 1 5, 5 5 25, सो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, बाय थ्योरम 1.3, बाय थ्योरम 1.3 कि अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू विल बी डिविजिबल बाय 5, यस और नो, बताइए, यस और नो, क्या रिपीट करना है, यश मुझे बताया करो, माइक ऑन करके सर ये वाला पार्ट रिपीट करो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन रिपीट। हाँ बताओ, क्या रिपीट करना है, सर क्या 5 रिपीट, इज हाँ सर 5 इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर से कर दो। देखो क्यू स्क्वायर इधर चला गया, डिवाइड में है, एक काम करता हूं मैं इसको हटा रहा हूं। देखो मैंने क्या किया है, क्यू स्क्वायर इधर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर एज इट इज रहा। ये लाइन समझ में आई, बताओ ये लाइन समझ में आई या नहीं, बेसिक्स बताओ, बेसिक्स क्लियर नहीं है इसका मतलब, बताओ समझ में आया या नहीं, यस और नो। आ गया सर, जिन्होंने पूछा था वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आ आ गया गया जी। आ गया, ठीक है। अब देखो m स्क्वायर मैंने यही रखा, 25 इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 25। ये क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। इसके बाद मैं इसको m स्क्वायर को इधर लिख सकता हूं और 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 25 को इधर लिख सकता हूं, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, नो सर। बस मैंने जगह ही तो बदली है,
एम स्क्वायर को Yes, मैंने sir. इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, है तो ये इक्वल ही, ठीक है। अब आप देखो 5 वन जा 5, 5 5 से 25 हो गया, तो एम स्क्वायर बराबर कितना बचा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5, यही बचा। Yes, sir. तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अब आपने थ्योरम पढ़ी है कि अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। ये वाली जैसे आपने यहां पर लिखा है कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। सिमिलरली अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी होगा। तो यानी मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि P and Q both are divisible by 5। यानी P और Q का एक और कॉमन फैक्टर है 5। P और Q 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमने तो P और Q को क्या माना था, को प्राइम नंबर है तो सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए। हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मतलब ये सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, लेकिन हमने यहाँ क्या देखा कि P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, यानी ये 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो को प्राइम नंबर्स है ही नहीं, क्योंकि को प्राइम नंबर्स तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। ये तो 5 से, देखो P, देखो यहां पर मैंने प्रूव करा कि Q जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, और यहां पर मैंने प्रूव करा कि P जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहां मैंने ये बोला कि P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को। तो हमने जो ये माना था कि P और Q को प्राइम नंबर्स हैं, वो गलत माना था, वो हमने गलत माना था। और ये गलत किस वजह से माना था हमने, या मैं कह दूं ये गलत क्यों आई ये चीज, क्योंकि हमने ये एज्यूम कर लिया था कि ये रैशनल नंबर है, कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी है, वो लाइन कुछ इस तरीके से लिखनी है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। इस वाली लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाई, अच्छा एक ए की जगह पी कर लो, बी की जगह क्यू कर लो, तो पी और क्यू जो है वो 5 से डिवाइड हो रहे थे। बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, यानी पी और क्यू का एक के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है, वो है 5। तो यहां पर मैं क्या लिखा हुआ है, हेंस ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, यानी ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है, जो कि हमने स्टार्टिंग में माना था। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑब्टेन्ड because we have made a wrong assumption that √5 is rational number, hence under √5 is a irrational number। यानी ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो गलती हुई है, ये जो विरोधाभास हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये एज्यूम कर लिया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, अतः √5 एक इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर हुआ सभी को ये लाइन का मतलब, यहां तक करोगे पहले। ठीक है, यहां तक हमने ये प्रूव कर दिया कि P और Q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसके बाद मैंने यही तो लाइन लिखी है कि बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 5। इट मींस हेंस द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q इज 5, हेंस A एंड B आर नॉट को प्राइम। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है, और को प्राइम में जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑब्टेन्ड, यानी ये विरोधाभास इसलिए हुआ बिकॉज, क्योंकि वी हैव मेड अ रॉन्ग एजम्पशन, हमने एक गलत कल्पना कर ली थी, हमने गलत मान लिया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, अतः अंडर √5 एक इर्रेशनल नंबर। तो ये लाइन एज इट इज आपको अपने एग्जाम में लिखकर आनी है, जिस तरीके से ये लिखी हुई है लास्ट में। ठीक है, बताओ सभी को क्लियर हुई ये चीज, यस और नो? यस सर। हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। अगर आपको बोला जाए, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए कि √7 को प्रूव करो, √3 को प्रूव करो, √5 को प्रूव करो, √2 को, √11 हो गया। ठीक है, इन सबको चाहे कुछ भी आ जाए, प्रोसेस यही रहेगा। √7 को जब आप प्रूव करने चलोगे तो आपको पता चलेगा कि P और Q तो 7 से भी भाग हो रहे हैं, 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं। √3 को जब आप प्रूव करने चलोगे तो आपको पता चलेगा P और Q तो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। √5 के लिए P और Q तो 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं। √2 के लिए P और Q तो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ये सब आपकी गलत एजम्पशन होंगी शुरू में,
कि आप मान लोगे इनको ये रैशनल है और लास्ट में आप कह दोगे कि हमने गलत मान लिया था, ये सब इर्रेशनल। बताओ क्लियर हुआ? लास्ट क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था, इसमें भी एक क्वेश्चन करा दिया था। आपको कोई डाउट है तो पूछो। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। मैंने लास्ट क्लास में भी करने के लिए कहा था, किसी ने नहीं की। अब फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन से खुद से करना। अगर ये क्वेश्चन एक बार कर लिए ना, कभी नहीं भूलोगे। तो ये तो हुआ टाइप 1 का क्वेश्चन। अब आसान आसान क्वेश्चन है। मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जाए टाइप 2 में, आपसे कहा जाए प्रूव करो 2√3 एक इरेशनल नंबर है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? करते हैं पोल में। अभी पहले सभी टाइप्स कर तो लें। अगर आपसे कहा जाए, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप देखो तो एक अंडर रूट है और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, एक अंडर रूट है उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, एक अंडर रूट उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक अंडर रूट उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है और उसके बाहर भी कुछ लिखा हुआ है, एक ही अंडर रूट उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है बाहर कुछ लिखा हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? इजी है बहुत, 2 स्टेप में हो जाएंगे ये। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो आपको शो करना है, प्रूव करना है 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अगेन सबसे पहला काम तो वही, लेट अस एज्यूम 3√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहली लाइन तो आपको यही लिखनी है कि एज्यूम कर लिया 3√2 एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 3√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि रैशनल है, क्योंकि रैशनल है। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। यहां तक तो वही किया जो हमने पिछली क्लास पिछले क्वेश्चन में किया था। यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। वही चीज की है। ठीक है, अब देखो कितना आसान है ये, आपको कुछ नहीं करना। आपने 3√2 को क्या माना है? पी अपॉन क्यू। 3 को इधर ले आओ, तो √2 इज इक्वल टू क्या हुआ? पी अपॉन 3 क्यू। √2 इज इक्वल टू पी अपॉन 3 क्यू। यस और नो? यस और नो? 3 को मैं इधर लेके आ गया। अब बस हो गया आपका ये क्वेश्चन। आपको यहां से क्या देखना है? आप देखो, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये एक रैशनल नंबर है या नहीं, जल्दी बताओ। ये एक रैशनल नंबर है पी अपॉन 3 क्यू, यस पी सर। अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, चलो, पी और 3 क्यू दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो √2 भी एक रैशनल होना चाहिए। अरे दो चीजें बराबर कब होंगी? ये इसके बराबर कब होगा? बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, ध्यान से देखो, इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। तो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब ये भी रैशनल हो। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब ये भी रैशनल हो। पी अपॉन 3 क्यू एक रैशनल नंबर है, बीच में लगा है इक्वल। तो ये बराबर कब होंगे? जब ये भी रैशनल हो, तभी तो बराबर हो सकते हैं ये। लेकिन हमने तो अभी अभी ये प्रूव किया था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। लास्ट क्लास में हमने ये चीज प्रूव की थी। समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि पी अपॉन 3 क्यू एक रैशनल नंबर है और √2 है एक इरेशनल नंबर। तो क्या कभी कोई रैशनल और इरेशनल नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं? बराबर कौन होता है? जो एक जैसी चीजें हो वही तो बराबर हो सकती है। तो यस एक सर। रैशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, तो बराबर ही नहीं हो सकते। यानी हमने जो माना था, फिर से वही वाली चीज, क्योंकि ये बराबर हो नहीं सकते, यानी जो हमने माना था कि 3√2 एक रैशनल नंबर है, वो हमने गलत माना था। ओके, तो कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ है क्या इस क्वेश्चन में? सबसे पहले मैंने इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा और 3 को इधर लेके आ गया। अब पी अपॉन 3 क्यू एक रैशनल नंबर है, लेकिन बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए था, तभी तो बराबर होंगे ये। ये दोनों कब बराबर होंगे? जब ये भी रैशनल होता।
इक्वल टू का साइन तभी तो लगता है जब ये भी रैशनल होता है, लेकिन हमने लास्ट क्लास में ये प्रूव किया था कि रूट टू तो एक इर्रेशनल नंबर है, यानी एक इर्रेशनल और रैशनल आपस में बराबर नहीं हो सकते। यानी ये जो गलती है ये किस वजह से हो रही है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये किस वजह से हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से हुआ क्योंकि हमने मान लिया था कि 3√2 एक रैशनल नंबर है, हेंस 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। लैंग्वेज आप लोग इसकी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज है, ये लास्ट। तो देखो सबसे पहले 3√2 को आपने पी अपॉन क्यू माना, तो √2 बराबर क्या आया, 3 इधर आ गया, पी अपॉन 3 क्यू, ठीक है। यहां पर ए और बी माना गया है तो आप पी और क्यू मान सकते हो। तो यहां पर यही चीज लिखी हुई है कि ये जो है एक रैशनल नंबर है, पी अपॉन 3 क्यू इज अ रैशनल नंबर, सो √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। बट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, लेकिन √2 तो एक इर्रेशनल नंबर है, तो यानी ये बराबर हो ही नहीं सकते। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑब्टेन्ड बिकॉज वी रॉन्गली एज्यूम्ड, ये विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी दैट 3√2 इज अ रैशनल नंबर, कि 3√2 एक रैशनल नंबर है, हेंस 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर, अतः 3√2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। बताओ, 2 स्टेप का था ये, क्लियर हुआ, यस और नो? 3 नंबर का क्वेश्चन, बताइए कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें, उससे तो आसान है पहले वाले से, तो कर लोगे। प्रैक्टिस आपको करनी है भाई, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, इसके दो दो क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, प्रैक्टिस कर लो, बुक के क्वेश्चन ही कर लो, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको आप लोग करो भाई, इसको आप लोग करो। प्रूव दैट या शो दैट 5 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट 5 माइनस √3, करिए, 2 मिनट है आपके पास, जैसे हमने पिछले वाला किया है ना, इससे पिछले वाला सेम है, ऐसा ही है। अच्छा ये तो आप लोगों को पता है सभी को, एक चीज देखो इधर, कि अगर आप किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में जोड़ते हो तो रैशनल आता है, ये लिख लो। अगर किसी आप इर्रेशनल को रैशनल में जोड़ते हो तो इर्रेशनल आता है। यदि आप किसी रैशनल में से रैशनल घटाते हो तो रैशनल नंबर ही आता है। यदि आप इर्रेशनल में से कोई रैशनल घटाते हो तो इर्रेशनल आता है। यदि आप इर्रेशनल की मल्टीप्लाई रैशनल से करते हो तो इर्रेशनल ही आता है। कहने का मतलब ये है, सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, अगर इर्रेशनल जुड़ रहा है तो आंसर भी इर्रेशनल आएगा, अगर इर्रेशनल घट रहा है तो आंसर भी इर्रेशनल आएगा, अगर इर्रेशनल की मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर भी इर्रेशनल आएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? अगर इर्रेशनल जुड़ रहा है किसी नंबर में तो आंसर में इर्रेशनल नंबर ही आएगा। बहुत पावरफुल है ये इर्रेशनल। ये देखो, यहां जुड़ा तो इर्रेशनल, यहां घटा तो इर्रेशनल, यहां गुणा हुई तो इर्रेशनल। बहुत पावरफुल है ये इर्रेशनल। ये बात जल्दी से नोट डाउन कर लो क्योंकि पोल में जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से होंगे। अगर इर्रेशनल नंबर आ गया तो आंसर में भी इर्रेशनल ही आएगा। आप देख लो ना, फॉर एग्जांपल एक इर्रेशनल नंबर लिया मैंने एक इर्रेशनल नंबर लिया √7 और एक रैशनल नंबर लिया 5। इनको जब मैं जोड़ूंगा तो ये इर्रेशनल ही आ गया ना, ये इर्रेशनल नंबर है। अगर मैंने एक रैशनल नंबर लिया 7 और एक इर्रेशनल नंबर लिया √2, इनको मैंने घटाया तो ये इर्रेशनल बन गया, ठीक है। तो अगर आप किसी रैशनल में इर्रेशनल जोड़ रहे हो या इर्रेशनल में से रैशनल घटा रहे हो तो आंसर में इर्रेशनल ही आएगा। भाई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को? यस और नो जल्दी बताओ, नो बताओ। नो नहीं आया समझ में? सिंपल बात, अगर इर्रेशनल जुड़ रहा है तो आंसर इर्रेशनल आएगा, इर्रेशनल ही घट रहा है तो आंसर इर्रेशनल आएगा, इर्रेशनल की गुणा हो रही है तो आंसर में इर्रेशनल आएगा। बहुत पावरफुल है। जिसके साथ जुड़ता है, जिसके साथ घटता है, जिसके साथ गुणा होता है उसको भी इर्रेशनल बना देता है। सिंपल बात, इर्रेशनल जैसा खुद है दूसरे को भी वैसा ही बना देता है। चलो इस क्वेश्चन में वही चीज मुझे बतानी थी, तो देखो कैसे करोगे। लेट अस अज्यूम 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये अगर रैशनल नंबर है तो इसको मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं।
वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अब आप देखो इसको क्या करो, √3 को उधर ले जाओ, 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3। क्लियर हुआ मैंने क्या किया है? पी अपॉन क्यू को तो इधर ले आया, पी अपॉन क्यू को तो इधर ले आया और √3 को उधर ले गया। बताओ क्लियर? ये वाला स्टेप सबको क्लियर हुआ? यस और नो? पी अपॉन क्यू इस तरफ गया तो माइनस हो गया, √3 माइनस में है तो इस तरफ जाकर प्लस हो गया। हाँ जी, ठीक है। अब देखो 5 कैसा है? सर 5 बैक कैसा है? करना होगा। रैशनल। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर बैक कर लो इसे। बैक कर लूं मतलब? हाँ रहता है थोड़ा। अच्छा, अब बाद में लिख लेना, पहले समझ लो, समझना जरूरी है थोड़ा, है ना? लिख लेना बाद में। देखो 5 कैसा है? रैशनल। और पी अपॉन क्यू भी क्या है? रैशनल। समझना ज्यादा जरूरी है। लिख तो आप रिकॉर्डिंग में से भी देख के सकते हो। अब अगर आप रैशनल में से रैशनल घटाते हो तो रैशनल आता है, यानी इनका जो रिजल्ट होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। इनका जो रिजल्ट होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। यस और नो? यस और नो? 5 एक रैशनल नंबर है। 5 एक रैशनल नंबर है। यस। पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है। यस। यस जब सर। आप रैशनल में से रैशनल घटाते हो तो रैशनल ही आएगा, यानी ये इसका रिजल्ट जो आएगा, इस पूरे का जो रिजल्ट होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये तो एक इर्रेशनल नंबर है, ये तो एक इर्रेशनल नंबर है। हमने अभी प्रूव किया है थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये बराबर हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये पूरा रैशनल दे रहा है रिजल्ट और ये एक इर्रेशनल है, तो ये बराबर तो irrational- हो ही नहीं सकते। यानी जो हमने माना था, जो हमने स्टार्टिंग में माना था वो हमने गलत मान लिया था। वही वाली बात, कॉन्ट्राडिक्शन जो थी, हम ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारी हुई है, गलत इसलिए हुई है क्योंकि हमने ये मान लिया था कि 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर, हेंस 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल। ये सभी को क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर, ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो रैशनल नंबर ही होगा, लेकिन ये एक इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल आपस में बराबर हो नहीं सकते। ठीक है, चलिए, तो बताओ कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछिए। स्टेटमेंट आपको वही लिख देनी है हर क्वेश्चन में जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई। बताइए कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछिए। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल सेक्शन में हम लोग करेंगे। बताइए कोई डाउट, आगे बढ़े? ठीक है, चलिए, तो ये वही वाला क्वेश्चन, तो ये स्टेटमेंट है आपको जो यूज करनी है, यहां पर भी लिखी हुई है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके, इसको मैं फिल कर देता हूं। तो मैंने इसको पी अपॉन क्यू माना था, इसको मैंने पी अपॉन क्यू माना था। ठीक है, तो यहां से -√3 ये आ जाएगा, √3 इज इक्वल टू 5 माइनस पी अपॉन क्यू। ओके, ये इसको आप हटा दो, तो यहां से ये हो जाएगा 5 माइनस पी अपॉन क्यू। ओके, तो आप लिख सकते हो 5 माइनस पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है, तो √3 भी एक रैशनल होना चाहिए था, लेकिन √3 तो इरेशनल होता है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑब्टेन्ड। ये जो विरोधाभास है इसलिए हुआ बिकॉज वी रॉन्गली अज्यूम्ड, हमने गलत कल्पना कर ली थी कि 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये है इसका पूरा सॉल्यूशन, ये है पूरा सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको करिए। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम कर लो, मैं ही करा देता हूं। √3 प्लस, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, √3 प्लस √5 एक रैशनल नंबर है, ये एज्यूम कर लो। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, वेयर पी एंड, ये लाइन तो हम हर क्वेश्चन में ही लिखेंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स।
अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करके क्या आएगा, √3 प्लस √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q होल स्क्वायर। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आपने पढ़ा होगा A+B होल स्क्वायर, A+B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B²। पढ़ा है सभी ने ये आइडेंटिटी? ठीक है, तो इसमें लगा यस दो, सर। इसमें लगा दो। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू √3 इंटू √5 इज इक्वल टू P²/Q²। क्लियर? आइडेंटिटी लगा दी यहां पर, A+B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² मीन्स √3 स्क्वायर, B² मीन्स √5 स्क्वायर प्लस 2AB। 2A क्या है, √3, और B क्या है, √5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब हम। तो √3 का होल स्क्वायर क्या हुआ, 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर 5 प्लस ये कितना होगा 2, √3 इंटू √5 इज √15 इज इक्वल टू P²/Q²। बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं है। पहले बताओ, ये क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? पहले इसको P माना रैशनल, तो P/Q लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व किया तो ये आया। अब 3 + 5 इज 8, ये 8 आया, प्लस 2√15 इज इक्वल टू P²/Q²। ठीक है, चलो अब 8 को मैं इधर ले आता हूं, तो 2√15 इज इक्वल टू P²/Q² -8। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो √15 इज इक्वल टू 2 इधर इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, P²/2Q² -8/2। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? दोबारा देख लो मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने इसको रैशनल नंबर माना, तो ये P/Q की फॉर्म में लिख दिया, फिर बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने के बाद आइडेंटिटी लगा दी यहां पर, तो A² प्लस B² प्लस 2AB इज इक्वल टू P²/Q²। √3 का स्क्वायर 3 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू √3 इंटू 5 इज 2√15 इज इक्वल टू P²/Q²। 3 + 5 इज 8 प्लस 2√15 इज इक्वल टू P²/Q²। फिर 8 को इधर ले गया, सो 2√15 इज इक्वल टू P²/Q² -8। फिर 2 इधर मल्टीप्लाई है, तो इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, सो √15 इज P²/Q² -8/2। अब आप देखो, ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है या सर, नहीं? ये तो होल स्क्वायर कहाँ से आया? क्या ये कहां सर, से ये आया तो ये? यस सर। देखो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है ना, तो इस तरफ आकर डिवाइड में चला गया, ये वाला 2 है, सर, ये 8 वाला, के नीचे 2। ये वाला जो सर, 2 8 है। के नीचे 2 आ तो हाँ, तो ये दोनों के नीचे जाएगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं है कि बस 2 के, सबके नीचे जाता है। ये 2 इसके नीचे भी आएगा और 8 के नीचे भी आएगा, यही तो है बेसिक्स। ये जो 2 है, ये दोनों के नीचे आएगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक के नीचे करके छोड़ दो, क्योंकि इधर आके ये डिवाइड होगा तो दोनों से होगा ना, दोनों टर्म्स के नीचे आएगा। तो यही 2 इसके नीचे आया है और यही इसके नीचे आया है। क्लियर हुआ? ये जो 2 है ना, ये दोनों टर्म्स के नीचे आएगा। हाँ दीक्षा, वेरी गुड, आपको पता है। जिनको नहीं पता है, प्लीज ये बात आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप इस तरफ ला रहे हो 2 को, तो ये ऐसा नहीं बस इसके नीचे लिख के छोड़ दो, इसके नीचे भी आएगा, सबके नीचे। अगर इसके आगे कुछ और होता तो उसके नीचे भी आता, इसके आगे कुछ और होता तो उसके नीचे भी आता। ठीक है, चलो। तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये वाला, और ये भी एक रैशनल नंबर है, बीच में माइनस है, तो इनका डिफरेंस भी रैशनल होगा। इनका रैशनल में से रैशनल घटाएंगे तो रैशनल ही आएगा। तो लेकिन ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये इक्वल हो नहीं सकते, यानी जो हमने माना था वो हमने गलत माना था।
जो हमने माना था वो हमने गलत माना था कि ये एक रैशनल नंबर है, सो √3 + √5 इज इर्रेशनल नंबर। आपने इन क्वेश्चन से क्या सीखा? आपने इन क्वेश्चन से ये सीखा कि अपने आप को गलत साबित करना। पहले आप मान लो वो रैशनल नंबर है और फिर अपने आप को गलत साबित करना है लास्ट में लाके। और वो तरीके क्या है, वो मैं तरीके आपको सारे बता चुका हूं। ठीक है, तो अब फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि अगर आप रैशनल में रैशनल और इर्रेशनल को अगर आप जोड़ रहे हो तो हमेशा इर्रेशनल ही आएगा। रैशनल और रैशनल को अगर आप जोड़ रहे हो, रैशनल और रैशनल को अगर आप जोड़ रहे हो तो हमेशा रैशनल ही आएगा। ठीक है, अगर इर्रेशनल में से रैशनल घटा रहे हो, इर्रेशनल में से रैशनल या रैशनल में से इर्रेशनल, देखो इसका मतलब क्या होता है भाई, ये जो मैंने साइन लगाया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे आप इर्रेशनल में से रैशनल घटाओ या रैशनल में से इर्रेशनल घटाओ, या मैं कह दूं इसका मतलब है डिफरेंस। इस साइन का मतलब क्या होता है समझ लो, आगे 11th 12th में आपको जरूरत पड़ेगी इस साइन की, अभी समझ लो। इस साइन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। यानी इर्रेशनल और रैशनल का डिफरेंस क्या होगा? इर्रेशनल ही होगा। ठीक है, इर्रेशनल को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो रैशनल से, इर्रेशनल को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो रैशनल से तो इर्रेशनल ही आएगा। तो यहां से आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो इर्रेशनल है वो कितना पावरफुल है। वो जिसके साथ आ रहा है रिजल्ट में इर्रेशनल दे देता है। देखो ये इर्रेशनल यहां आया तो रिजल्ट में इर्रेशनल आ गया, ये इर्रेशनल इसमें आया तो रिजल्ट में इर्रेशनल आ गया, ये इर्रेशनल इसमें आया तो रिजल्ट में भी इर्रेशनल आ गया। यहां पर इर्रेशनल नहीं था, यहां पर इर्रेशनल नंबर नहीं था तो रैशनल आया। क्लियर हुआ? यस और नो बताइए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि √5 अगर एक इर्रेशनल नंबर है और उसमें मैं 3 जोड़ दूं तो ये कैसा नंबर होगा? ये कैसा नंबर है √5 + 3? इर्रेशनल है। क्यों है? क्योंकि इर्रेशनल नंबर में, ये एक इर्रेशनल नंबर में आप एक रैशनल नंबर जोड़ रहे हो और इर्रेशनल में जब आप रैशनल जोड़ते हो तो इर्रेशनल आता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछिए। तो इसी पर क्वेश्चंस हैं पोल सेक्शन में। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो देखते हैं कितने बच्चों ने अब तक की जो कहानी मैं सुना रहा था कितने बच्चों ने ध्यान से सुनी है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 4 ऑप्शन हैं इसमें, A B C एंड D। भाई इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। मैंने लास्ट क्लास में बोला था जो प्रैक्टिस करके आए थे आज की क्लास में उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी उनको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैं एग्जांपल दे भी रहा था कि जब तक कोई काम आप अपने हाथ से ना कर लो वो चीज नहीं आती समझ में। दुनिया का कोई भी काम हो जब तक अपने हाथों से नहीं करोगे वो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, डॉक्टर भी 5 साल पढ़ाई करता है एक कॉलेज में और वहां प्रैक्टिस करता है ऑपरेशन करने की, तब जाकर वो 5 साल बाद बाहर आकर जब लोगों के ऑपरेशन करता है तो वो अपने हाथ से पहले करता है, प्रैक्टिस जब होता है। ऐसा तो है नहीं उसने 5 साल बस जो टीचर ने पढ़ाया उसको देखते रहे 5 साल हुए खत्म और किसी क्लिनिक में जाकर ऑपरेशन कर दिया किसी का। देखने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो करना पड़ेगा आपको, प्लीज करो, क्वेश्चंस खुद से करो। और ये इसी क्वेश्चन के लिए आने वाले हर क्लास में के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज मैं यहाँ करा रहा हूं और जिस क्वेश्चन को मैं करने के लिए कह रहा हूं उसको एक बार कर लिया करो खुद से। ना समझ में रिकॉर्डिंग देख के करो, फिर भी ना समझ में अगली क्लास में पूछो, लेकिन करो। यस ओके, 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। अगली क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं उनकी प्रैक्टिस आप करके आओगे भाई प्लीज, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपसे ही कराऊंगा क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम रिवीजन करेंगे
और आपसे ही कराऊंगा क्वेश्चंस। ये पूरा चैप्टर हम आज खत्म करके फिर अगली क्लास एक ऐसी रख लेंगे जिसमें पूरे चैप्टर को हम रिवाइज कर लेंगे, HCF, LCM, ये सब चीजें, और फिर सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे। चलिए 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हो 22 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 21 ने बी ऑप्शन को आंसर किया है और एक स्टूडेंट ने ए ऑप्शन को आंसर किया है। तो अभी मैंने बताया आपसे कि जब एक इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ा जाता है तो इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो यहां पर कहा गया है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर आप √5 में कुछ भी जोड़ोगे तो वो इरेशनल ही देगा, क्योंकि मैंने बताया ना इरेशनल जहां घुसता है वहीं इरेशनल बना देता है। तो अगर √5 इरेशनल है तो उसमें अगर आप कुछ भी जोड़ दो वो इरेशनल ही देगा। तो √5 + 4 क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, क्लियर हुआ? अच्छा चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर मैं आपसे कहूं √f एक रैशनल नंबर, √f एक रैशनल नंबर है, अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो ये कैसा होगा? रैशनल या इररैशनल? रैशनल होगा या इररैशनल होगा? बताओ। ओके, काजल चेतराम वर्मा नाम से हैं। ओके मेघा, वेरी गुड, रैशनल होगा ना? क्यों? इस रूट को मत देखना, इस रूट को मत देखना, साफ कहा गया है कि ये रैशनल नंबर है। तो इस रैशनल नंबर में आप कुछ भी जोड़ोगे वो रैशनल ही देगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये पढ़ते ही नहीं, ये रैशनल दिया हुआ है, सोचते हैं अरे रूट लगा ये तो रैशनल हो गया। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इस रैशनल में अगर रैशनल जोड़ोगे तो रैशनल ही आएगा। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए सभी लोग और बताइए इसका क्या आंसर होगा। पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज। चलिए, तो 4 ऑप्शन हैं, A, B, C एंड D। यस, करिए। हाँ जी, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ध्यान से। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, सभी लोग करेंगे। √A को रैशनल बताया गया है, तो √A - 5 क्या होगा? तो रैशनल, √A भी रैशनल है और 5 भी रैशनल है, तो रैशनल में से रैशनल घटा रहे हैं हम, तो आंसर क्या आना चाहिए आप लोगों को देखना। क्वेश्चन में कहा गया है कि √A जो है वो रैशनल है और 5 आपको पता है वो रैशनल होता ही है, तो रैशनल माइनस रैशनल। सभी लोग आंसर करें। ओके, 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 20 बच्चों का आंसर आ गया है, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 22 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 16 ने ऑप्शन ए बोला है और 6 बच्चे ऐसे जिन्होंने बी बोला है। भाई जिन्होंने बी बोला है, मैंने अभी तो यही चीज बताई थी आपको, मैंने ये बोला कि रैशनल है, √A एक रैशनल नंबर है, रैशनल में से रैशनल घटाओगे तो रैशनल ही मिलता है ना? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? √A कैसा है? रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल है
और 5 रैशनल है ही, तो रैशनल में से रैशनल घटाओगे तो रैशनल ही तो आएगा। 5 में से 4 घटाओगे तो 1 ही तो आएगा। 10 में से 9 घटाओगे तो 1 ही तो आएगा। 17 में से 5 घटाओगे तो 12 ही तो आएगा। ये भी रैशनल, 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 रैशनल रैशनल रैशनल। तो रैशनल में से रैशनल घटाओगे तो रैशनल ही आएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या? सर रूट में फिर ये रैशनल कैसे हो सकता हो सकता है, क्यों क्यों नहीं हो सकता? √4 होता है जैसे, वही बात आ गई ना, जहां से चले थे वहीं आ गए। याद करो, मैंने चीख चीख के बोला था रूट डिसाइड नहीं करता। नंबर हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर इस रूट के अंदर है तो वो रैशनल होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि रूट ए रैशनल है, तो हो सकता है क्या होगा ही, ए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा यहाँ पे। समझ में आया? बताओ। यस सर। क्वेश्चन में कह के दिया हुआ है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन में कह रखा है ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको इर्रेशनल नंबर बताना है कौन सा है। इसमें आपको इर्रेशनल नंबर बताना है कौन सा है। चलो, इसमें सारा पता चल जाएगा आप लोग कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। सभी लोग बता दो इसमें कि इर्रेशनल नंबर कौन सा है। तो मुझे पता है बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं, क्योंकि वो ध्यान देंगे ही नहीं, ऑप्शन देखेंगे ही नहीं ध्यान से। आपको बताना है इर्रेशनल कौन सा है। पहले इन चारों ऑप्शन को सॉल्व करके ना साइड में लिख लो। चारों ऑप्शंस को सॉल्व करके लिखते जाओ, ये नहीं कि रूट देख के लगा दो कभी। ओके, अभी तक तो सभी ने आंसर सही दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक तो सभी ने सही आंसर दिया। ये प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हाँ जी, इर्रेशनल बताना है कौन सा है इन चारों में से, बताइए। वेरी गुड, 6 बच्चों का आंसर आया है, सभी का सही है अभी तक। 7 बच्चों का आंसर आया है, सभी का सही है अभी तक तो। 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है अभी तक। गुड, अभी तक तो 100% चल रहा है सबका। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का सही है अभी तक। अच्छा, एक स्टूडेंट का गलत हो चुका है। चलिए, 15 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, एक का गलत है। अभी भी 8 लोग बचे हुए हैं। 16 में से 15 का सही है। 17 में से 15 का सही है। 18 में से 15 का सही है। हाँ जी, 5 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करिए, लास्ट 15 सेकंड्स हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स। 19 में से 15 का सही है। 20 में से 16। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलो, मैं रेस्पॉन्स ऑन कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो 21 बच्चों ने आंसर दिया है। 17 ने सी को आंसर दिया है, 2 ने डी को आंसर दिया है, एक ने ए को और एक ने बी। तो 17 ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेल डन। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखो, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है अंडर रूट के अंदर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 दूनी 4, ये तो परिमेय संख्या हो गई। 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये भी परिमेय संख्या हो गई। 4 का वर्गमूल 2 + 2 = 4, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। इसको देखो, 3 का वर्गमूल, ठीक है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये एक इरेशनल, सॉरी मैं हिंदी में बोल गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। √3 एक इरेशनल नंबर है, उसमें अगर आप कोई रैशनल जोड़ोगे तो वो इरेशनल ही देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये इरेशनल, ठीक है, यानी ऑप्शन। ओके, तो इसी के साथ ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।